हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 नवंबर 2023 और 21 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत वर्चुअल प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सत्र की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन नेताओं के सत्र का विषय है एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ और समापन नेताओं के सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल साउथ के 125 देशों को एक साथ लाया। शिखर सम्मेलन को 10 सत्रों में संरचित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में इनोवेट, इंटीग्रेट और सस्टेन 2.0 चुनौती के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यू दिल्ली में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 लॉन्च किया है। सिटीज 2.0 का लक्ष्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के माध्यम से जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का प्रदर्शनात्मक प्रभाव है जो प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए आधार तैयार करेगा। उन्होंने सिटीज 2.0 जैसे नवीन प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों के लिए समर्थन का आह्वान किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे ने छिपी हुई विकलांगता वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष सेवा सनफ्लावर इनिशिएटिव शुरू की है? विच सिटी एयरपोर्ट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल सर्विसेज सनफ्लावर इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट पीपल विथ हिडन डिसेबिलिटीज? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा परिचालक डायल ने छिपी हुई विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विशेष सेवाएं शुरू की हैं। हिडन डिसेबिलिटी सनफ्लावर पहल के तहत डायल ने सनफ्लावर डोरी, पिन बैज और रिस्ट बैंड सहित कई प्रकार के व्यापारिक विकल्प पेश किए हैं। ये विवेकशील फिर भी पहचान योग्य वस्तुएं यात्रियों को हवाई अड्डों के कर्मचारियों से सहायता की आवश्यकता का संकेत देने की अनुमति देती हैं। सूरजमुखी का माल टर्मिनलों के भीतर स्थित हेल्प डेस्क और सूचना काउंटरों पर संग्रह के लिए उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने दोनों देशों के प्रगतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों CET को जोड़ने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड which country have signed an MOU with the objective of connecting both countries' dynamic startup ecosystem, particularly in critical and emerging technologies CET? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है UK, फोर्थ ऑप्शन है USA। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, USA। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को जोड़ने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना नामक समझौते पर भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का कौन सा संस्करण अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ? विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एट द अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर UAE? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का कौन सा संस्करण अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ। अमीरात समाचार एजेंसी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यान के संरक्षण में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम 257 ब्रांडों को एक साथ लाता है, जो पिछले साल से 33% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए किस बैंक पर ₹90.92 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इन नवंबर 2023, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed a monetary penalty of
penalty of 90.92 lakh rupee on which bank for non-compliance with certain direction issued by RBI. फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 90.92 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 2 नवंबर 2023 के एक आदेश के माध्यम से जारी किया गया जुर्माना एक्सिस बैंक द्वारा RBI द्वारा उल्लिखित विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पेड्रो सांचेज पुनः स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए, स्पेन की मुद्रा क्या है। पेड्रो सांचेज वॉज री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन। फर्स्ट ऑप्शन है डॉलर, सेकेंड है यूरो, थर्ड है क्रोना, फोर्थ है थाई बट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों स्पेन की मुद्रा क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूरो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पेड्रो सांचेज फिर से स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। स्पेन की संसद के निचले सदन ने बहुत कम अंतर से पेड्रो सांचेज को एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किया, जिससे जुलाई में अनिर्णायक आम चुनाव के बाद एक लंबा गतिरोध समाप्त हो गया। उनकी स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी ने अपना समर्थन हासिल करने के लिए कई क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग समझौते किए थे, जिसमें कैटलन अलगाववादियों के लिए माफी पर एक विवादास्पद बिल भी शामिल था, जिसने पूरे स्पेन में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का कौन सा संस्करण पुणे औंध में शुरू हुआ है। विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका मित्र शक्ति 2023 कमेंस्ड इन पूनाज युद्ध। फर्स्ट ऑप्शन है 9th, सेकेंड है 10th, थर्ड है 11th, फोर्थ है 12th। बताइएगा दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का कौन सा संस्करण पुणे औंध में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 9th। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण पुणे के औंध में शुरू हुआ। यह अभ्यास 16 से 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। 120 कर्मियों की भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया गया था। श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व 53 इन्फेंट्री डिवीजन के कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने कितने पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। मोहम्मद शमी हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन द ODI वर्ल्ड कप। इन हाउ मैनी इनिंग्स हैज शमी अचीव्ड दिस फीट। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 21, फोर्थ ऑप्शन है 39।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, समी ने कितनी पारियों में यह उपलब्धि हासिल करी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 17। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज ने अपनी 17वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2023 संस्करण में अपनी 19वीं पारी में यह रिकॉर्ड बनाया था। शमी वनडे विश्व कप में 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय भी बने। वह ग्लेन मैकग्रा, मुथैया मुरलीधरन, स्टार्क, लसिथ मलिंगा, वसीम अकरम और ट्रेंट बोल्ट के बाद मेगा इवेंट के इतिहास में 50 विकेट की उपलब्धि तक पहुंचने वाले 7वें खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके सारे पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल Epilepsy Awareness Day is observed every year on which day? फर्स्ट ऑप्शन है 19 नवंबर को, सेकंड ऑप्शन है 20 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 16 नवंबर को और फोर्थ ऑप्शन है 17 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन मिर्गी नामक मस्तिष्क विकार के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए समर्पित है। बार बार मस्तिष्क दौरे की विशेषता मिर्गी मस्तिष्क की असमान गतिविधियों के कारण होती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के अनुसार आमतौर पर दौरे को मस्तिष्क की विद्युत कार्यप्रणाली में अस्थायी परिवर्तन के कारण व्यवहार में अचानक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आमतौर पर मस्तिष्क लगातार एक व्यवस्थित पैटर्न में छोटे विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। ये आवेग न्यूरॉन्स, मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं का नेटवर्क और न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक दूतों के माध्यम से पूरे शरीर में यात्रा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे और समझे भी होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।